यद दक्षा चोपपन्यम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुकृह क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध वीरसम। युद्ध कर, भाग्य से तुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। धर्म के लिए, मानवता के लिए लड़ने का ये अवसर भाग्यवानों को मिलता है, वो तुझे प्राप्त हुआ है। 33वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अथ चेत्ममिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्जुन, यदि तू मोह के वशीभूत होकर इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो तेरा स्वधर्म कीर्ति को नष्ट करके तू पाप को प्राप्त होगा। अब भगवान ने अर्जुन को वो बात बताई जो क्षत्रिय धर्म के अनुरूप उसको भयभीत करने वाले, उस मोह से हटा करके इधर से भयभीत करने वाली है कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अथ चेत्ममिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म को स्वधर्मम तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि, अपने स्वधर्म और अपनी कीर्ति को खोकर, यानी कलंक लगेगा, अपयश का भागीदार बन जाएगा, अधर्म का भागीदार बन जाएगा। मतलब तू पापी व्यक्ति हो जाएगा, तुझे पाप लगेगा। अर्जुन, इसलिए तू कायरता न कर, तू युद्ध कर। 34वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अगर तूने युद्ध नहीं किया तो कह रहे हैं भगवान, तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि, अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इसका स्पष्टता कर रहे हैं 34वें श्लोक में। अकीर्ति चापि भूताने कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ते मरणादि तिरच्यते। हे अर्जुन, तथा सब तो लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और सम्मानीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम, जब तेरी कीर्ति स्वधर्म को नष्ट कर देगा, तू भाग जाएगा यहाँ से, कायरता का काम होगा तो लोग तुझे कायर कह के तेरी अपकीर्ति का डंका बजाएंगे। भाग गया, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। बहुत काल तक, कह नहीं सकते कितने युगों तक, कितने समय तक। आज हम जहां प्रशंसा कर रहे हैं, कीर्ति की बात कर रहे हैं, तो संभव है कि उस समय पर हम उसकी अपकीर्ति की बात करते, हम अर्जुन के अपयश को गा रहे होते। तो भगवान ने यहां पर अर्जुन को चेतावनी दी कि अर्जुन, यदि तूने ये युद्ध न किया तो तू धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और सम्मानीय पुरुषों के लिए संभावित कीर्ति मरणादित्य रच्यते, सम्मानीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति, अपयश मरने से भी ज्यादा भयानक है। बंधुओं, ये बात यहाँ पर जो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे, गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में भी राम जी के शब्दों में यही बात की है। यहाँ कृष्ण भगवान के शब्दों में है, यही बात श्री रामचरितमानस में राम जी के शब्दों में कहा है। जब सुमंत्र जी लौट जाने के लिए कह रहे हैं तो कहते हैं मेरी अपकीर्ति होगी भाई, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटे सम दारुण दाहू। सम्मानीय मनुष्य के लिए संभावित चाकीर्ति मरणादित्य, संभावित कहूं अपजस लाहू, यानी सम्मानीय पुरुष के लिए अपयश का लाभ 1 करोड़ मृत्युओं से भी बड़ा दुखदायक है, करोड़ों मृत्युओं से ज्यादा भयानक है सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश। तो अर्जुन, तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का ये कथन करेंगे, और सम्मानीय मनुष्यों के लिए अपकीर्ति जो है मरने से भी बढ़कर है। 35वां श्लोक दूसरे अध्याय का है। तू सोच रहा है कि तू अपनी विद्वता से, करुणा से
मोह से सही है, तेरी करुणा सही है, इसको हम नकारते नहीं, लेकिन सामने वालों का भी विचार का चिंतन कर। वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तेरा विचार तो अपना है, उनका विचार भी चिंतन करके देख। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 35वें श्लोक में, भयाद्रणादुपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा ये साम तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अरे अर्जुन, भयाद्रणादुपरतम, भय के कारण उपरत हो गया, भाग गया। क्या कहेंगे? भयाद्रणादुपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा, ये सभी महारथी तुझको ऐसा मानेंगे कि भय के कारण यहां से आकर के अर्जुन भाग गया, कहेंगे। ये साम तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, जिनकी दृष्टि में तू आज सम्माननीय है, आदरणीय है, वो क्या कहेंगे? भूत्वा यास्यसि लाघवम्, उनकी दृष्टि में तू एकदम तुच्छ हो जाएगा, लघु हो जाएगा। इसमें अर्थ में कहते हो, जिनकी दृष्टि में तू पहले से सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। साधारण भाषा में, अपने गांव की भाषा में, घर की भाषा में हम बात करें तो क्या कहेंगे? अरे साहब, भीष्म पितामह को देखा, इच्छा मृत्यु, पितामह से सामने कोई टिका है युद्ध में क्या? भीष्म पितामह को देखा तो भाग लिया। द्रोणाचार्य अजय है साहब, उनको तीनों लोगों की कोई सेनाएं नहीं जीत सकती। जैसे ही आके युद्ध में द्रोणाचार्य को देखा, अरे वो तो कांपने लगा साहब, इतना घबरा गया को रथ लेकर के ही भाग गया। क्या कहेंगे? भयाद्रणादुपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा, भय के कारण उपरत हो गया यहां से, ऐसा ये सभी महारथी लोग मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू सम्मान नहीं रहा है, फिर लघुता को प्राप्त होकर के बोल अर्जुन क्या जी सकेगा? इसलिए अर्जुन, तू वह कार्य मत कर, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरा कार्य ये नहीं है। सामने वाले लोग अगर तू चला भी जाएगा तो तेरे बुद्धिमानी नहीं कहेंगे, तुझको कोई अच्छा करुणाशील, कोई बहुत उच्च प्रकार का, उच्च कोटि का मानव है, ऐसा नहीं कहेंगे। सब कहेंगे कायर था, नपुंसक था, भयभीत होकर के भाग गया। इसलिए ये साम तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, जिनकी नजर में आज तक तू सम्माननीय है, फिर बहुत लघुता को प्राप्त होगा। आगे 36वां श्लोक, इसी का भगवान अर्जुन को आगे बता रहे। दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है कि अवाच्य वदांश बहूनि वदस्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्य ततम ततो दुःखम। हे अर्जुन, अवाच्य वदांश बहूनि वदस्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरुण किम। उससे बड़ा दुख क्या होगा? अवाच्य वदांश बहून, अरे कायर था, अवाच्य जो नहीं बोलने योग्य है, बहून ऐसे बहुत सारे वचन बोलेंगे। निंदस्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरम न किम, उससे ज्यादा बड़ा दुख क्या होगा? अर्जुन क्या सहन कर सकेगा? अवाच्य वदांश बहून वदस्यन्ति तवाहिता, तेरे अनहित की बात करेंगे, न बोलने जैसे शब्द बोलेंगे, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। उससे भी अधिक और दुख क्या होगा? अर्जुन, क्या तू इन बातों को सहन कर पाएगा? एक सम्मानी व्यक्ति जिधर से भी निकलेगा उधर से लोग कहेंगे, देखो देखो भाई वो कायर जा रहा है। अरे बड़ी जोर से साहब महाभारत युद्ध की तैयारी कर रहा, चैलेंज कर रहे थे, भाग गया देख के। अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि वो बातें तू सहन नहीं कर पाएगा। और फिर दूसरी बात और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, क्यों युद्ध करना चाहिए और तेरा कर्तव्य युद्ध क्यों है। इस बात को अगले कार्यक्रम में रखेंगे। आज यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व वंदे।